हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। अभिलेख हमारा जो 10वीं यूनिट में लगा हुआ है उसको आज हम देखेंगे। लिपि तथा अभिलेख। गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के 3 प्रकार: अशोककालीन, गुप्तकालीन और कुषाणकालीन। ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ हैं, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, इसका विकास मौर्यों द्वारा किया गया था। बौद्धों का प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों के नाम मिलते हैं, जिसमें नागरी लिपि का नाम नहीं मिलता है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट बनते हैं कि 64 लिपियों में कौन सा नाम नहीं आता है, तो सीधा हमारा हो जाएगा नागरी लिपि का नाम नहीं आता है। ललित विस्तर का चीनी भाषा में अनुवाद 308 में हुआ था। आगे देखेंगे। जैनों के पन्नवड़ा सूत्र और समवायांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम, पहला नाम ब्राह्मी का मिलता है। फिर आगे देखेंगे। सबसे प्राचीन लिपि भारत में अशोक की पाई जाती है। जो सबसे प्राचीन लिपि है वो अशोक की ही मिलती है। जैनों की प्राज्ञान सूत्र में लिखा भी है, यदार्थ मगधी भाषा या आधारा ब्राह्मी लिपि वर्तते। ये हमारा लिखा है। अर्धगामी व ब्राह्मी। मगध के राजा आदित्य सेन। गौरीशंकर हीराचंद ओझा प्राचीन लिपिमाला इनकी पुस्तक का नाम है। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी है। 3री शताब्दी ईस्वी में ये बनी है। फिर आगे हमारा आता है अभिलेख। अभिलेख साक्ष्य, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हैं अशोक के अभिलेख के पूर्व 2 अभिलेख मिले। अशोक के पहले भी पहले भी 2 अभिलेख मिले हैं। नंबर 1 अजमेर जिले में बडाली गांव से, और नेपाल की तराई में पिपरावा स्थान से। ये हमें 2 पहले मिले हैं। फिर प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ बी राय भगवते। द्वितीय में लिखा है चतुराशीति वस पिपरावा में गौरी चंद हीराचंद ओझा प्राचीन लिपिमाला इनकी पुस्तक का नाम है, जो 487 ईसा पूर्व हुआ। आगे फिर है अशोक के अभिलेख 33। अभी तक 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभी तक 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 1837 ईसा पूर्व जेम्स प्रिंसेस ने इसको सफलतापूर्वक इसको पढ़ा था। मतलब पढ़ने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो हमारे जेम्स प्रिंसेस हुए उन्होंने इसको सफलतापूर्वक पढ़ा था। लिपि को खरोष्टी लिपि में प्राप्त है। ये खरोष्टी लिपि में प्राप्त है। 14 दीर्घ शिलालेख प्राप्त होते हैं। देवानाम प्रिय खरोष्टी लिपि में है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 8 प्राप्त हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से मिलते हैं। नंबर 1 है धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिले से प्राप्त होता है। शहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान पेशावर जिले से प्राप्त होता है। फिर आगे हमारा तीसरा मानसेहरा, पाकिस्तान हजारा से प्राप्त होता है। फिर चौथा हमारा कलसी, उत्तराखंड देहरादून से प्राप्त होता है। फिर 5वां हमारा जौगढ़, उड़ीसा जौगढ़ से प्राप्त होता है। फिर आगे हमारा आता है सौपारा जो हमारा
महाराष्ट्र जिले से, महाराष्ट्र में पालघर से प्राप्त होता है। फिर एरागुड़ी, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश कुर्नूल से मिलता है। फिर गिरनार काठियावाड़ जूनागढ़, काठियावाड़ जूनागढ़ से ये प्राप्त होता है। फिर प्रथम शिलालेख, स्थान गिरनार, जिला जूनागढ़ और गुजरात, भाषा प्राकृत पाली, लिपि ब्राह्मी लिपि। ठीक है। काल 270 से 232 ईसा पूर्व। मूल विषय हिंसा, इसका जो मूल विषय है, इसमें जो इसका मूल विषय मिलता है वो है हिंसा विरोध, हिंसा का विरोध करना और अहिंसा का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ये इसका मूल विषय इसमें प्राप्त होता है। आगे फिर हमारा आ जाता है अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख में क्या है? रूपानाथ 232 ईसा पूर्व, मध्य प्रदेश कटनी से मिलता है। फिर आगे आ जाता है गुर्जरा मध्य प्रदेश दतिया, इसमें अशोक का नाम अशोक ही प्राप्त होता है। भावरू राजस्थान जयपुर विराटनगर से प्राप्त होता है। फिर आगे आता है हमारा, इसमें अशोक के बौद्ध धर्म का वर्णन, अशोक के बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। फिर आगे हमारा आ जाता है मास्की, जो हमारा रायचूर जिले से मिलता है। इसमें भी अशोक का नाम अशोक ही प्राप्त होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, सहसराम बिहार के शाहाबाद जिले से मिलता है। फिर आगे देखेंगे मित्रों, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख। अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख संख्या इसकी 7 है। 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण मिलते हैं, मतलब उत्कीर्ण होते हैं, मिलते हैं, जो भी है। फिर आगे दिल्ली टोपरा हमारा हरियाणा के अंबाला जिले मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ठीक है। फिर आगे देखेंगे दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में था, फिर बाद में इसको दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो फिरोज शाह के द्वारा ये दिल्ली लाया गया था। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़, बिहार राज्य चंपारण जिले मोर का चित्र, उस पर चंपारण में जिले में मिलता है और उस पर एक मोर का चित्र भी चित्रित है। फिर आगे लघु स्तंभ लेख, आगे आ जाता है हमारा लघु स्तंभ लेख। राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं वे लघु स्तंभ लेख कहलाते हैं या कहे जाते हैं। इसमें राजकीय यानी कि राजाओं के राजकीय कार्यों की घोषणाएं उस पर चिन्हित हैं या लिखी गई, वही हमारे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। आगे देखेंगे हम दोस्तों, आगे है हमारा सांची जो मध्य प्रदेश, सांची ये मध्य प्रदेश रायसेन जिले से है। फिर हमारा आगे सारनाथ उत्तर प्रदेश, सारनाथ जो हमारा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से मिलता है। फिर रुमनदेई नेपाल से, फिर कौसाम्बी इलाहाबाद के निकट, फिर निगलीवा हमारा नेपाल की तराई से, और ब्रह्मगिरी मैसूर चिबल
दुर्ग से मिलता है। फिर हमारा आता है आगे 7वां सिद्धपुर। सिद्धपुर हमारा ब्राह्मीगिरी 3 मील उत्तर पूर्व से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा इतना अभिलेख के बारे में, और आगे आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आगे कौन सा अभिलेख या फिर कौन सा इसमें आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं। आप लोग कमेंट कर सेक्शन में लिखें और बताएं, आगे फिर हम बताने का और लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और देखने के लिए।